जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आज चेयरमैन साहब का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने आज मुझे बुलाया और इज़्ज़त दी और जिस तरीके से मेरा सारी बात सुनी, जो तशद्दुद फवाद पे किया जा रहा है, जिस तरह से उनको लाया जा रहा है दहशतगर्दों की तरह अदालत में, जिस तरह से उनको लाया जा रहा है दहशतगर्दों की तरह कपड़ा डाल के मुंह पे अदालत में, उसकी सख्त मजम्मत की है चेयरमैन साहब ने। और आज उन्होंने सारे जो मैंने उनको बयान किया है सारा नज़ारा, उसके ऊपर उनको बहुत ही अफसोस हुआ है जिस तरह का रवैया फवाद साहब के साथ पेश हो रहा है। बच्चियों को नहीं मिलने दिया जा रहा, रेजोल्यूशन पास की गई है चेयरमैन साहब की तरफ से, सेक्रेटरी जनरल साहब की तरफ से, शाह साहब की तरफ से कि जी बच्चियों को मिलने का एटलीस्ट उनको हक दिया की उम्र 6 साल है और 4 साल है। बच्चियों को जज साहब ने कहा कि उनको बख्शी खाने में मिलाया जाए, लेकिन उन लोगों को नहीं मिलाने दिया गया। सो वी विल बी फाइलिंग अ कंटेम्प्ट इन अपर कोर्ट ऑल्सो कि फवाद साहब को बच्चियों से क्यों नहीं मिलवाया गया। और मेरी अभी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट है, यही इल्तिजा है कि इसके ऊपर सो मोटो लें और जिस किस्म का ये तशद्दुद फवाद साहब पे कर रहे हैं इसको रोका जाए। थैंक यू। जैसे शाह साहब ने बताया कि इस मुश्तरका इजलास में जिसमें तमाम साबिका MNAs ने शिरकत की और कोर कमेटी के मेंबर्स ने शिरकत की, 2 और करारदादें भी मंजूर की गई और उन 2 करारदादों को मैं अब आपके सामने रखूंगा, आपको पढ़ूंगा। पहली करारदाद ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सदर मुमलिकत और अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर की तवज्जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के इस बयान के पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात की तारीख एजेंसियों और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दी जाएगी कि जानिब मबजूल करवाना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदर मुमलिकत से मुल्की सियासी मामलात में इंटेलिजेंस एजेंसीज और मुक्तदरा के दीगर हिस्सों की बढ़ती हुई मुदाखलत के फौरी नोटिस का मुतालबा करती है। मजीद ये कि सदर मुमलिकत रियासती इदारों में मौजूद चंद काली भेड़ों की एमा पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान और कायदीन जिम्मेदारान के खिलाफ दर्ज किए जाने वाले झूठे मुकदमात, इनके अगवा, इन पर हिरासत के दौरान तशद्दुद और इन्हें धमकी आमेज फोन कॉल्स का भी नोटिस लें। इससे हमारे इदारों की नेक नामी पर निहायत मनफी असरात मुरत्तब हो रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मनों और फिफ्थ कॉलमिस्ट की किरदार और अज़ाइम को तक़वियत मिल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सदर मुमलिकत पर जोर देती है कि वो दस्तूर और कानून से सरी इनहराफ और बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामालियों का न सिर्फ नोटिस लें, बल्कि इन चंद काली भेड़ों से बाज़पुर्स भी की जाए जिनकी निशानदही तहरीक इंसाफ की क़यादत और आज़ाद मीडिया तसलसल से करते आ रहे हैं। बेशक ये तीसरी करारदाद थी जी। और आखिरी और चौथी करारदाद जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है उसके बारे में मुतफ़िक़ा तौर पर पास की गई और उसमें यह कहा गया है कि अप्रैल 2022 से जिस अंदाज में PDM की इम्पोर्टेड सरकार मईशत चला रही है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत शदीद तशवीश का इजहार करती है। मुल्क की मईशत नहायत बेहतर अंदाज में चलाई जा रही थी, जिसके शवाहिद मई 2022 में जारी होने वाले माशी सर्वे की सूरत में मौजूद हैं और ये वही माशी सर्वे है जो इस हुकूमत ने शाया किया है। जब से ज़माम इक़्तिदार PDM के सुपुर्द की गई है, तब से इस गिरोह ने अपनी संगीन बदइंतज़ामी के जरिए अवाम को 50 बरस की बदतरीन महंगाई, जिसमें अब मजीद इजाफा होने जा रहा है, जिस तरीके से आज 35 रुपए पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई और आगे बिजली गैस के नरखों में इजाफे की भी बात हो रही है, और बढ़ती हुई बेरोजगारी, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। इस पॉलिसी से बेरोजगारी में जकड़ा है क्योंकि माशी ढांचे की तबाही के बायस मुल्क दिवालियापन की दहलीज पर आ खड़ा हुआ है और यूं न सिर्फ मईशत बल्कि हमारी कौमी सलामती पर खतरात के साए गहरे हो रहे हैं। तो ये 4 आज करारदादें थी जो चारों जो हैं मुतफ़िक़ा तौर पर तमाम पार्लिमानी पार्टी और
जो कोर कमेटी के मेंबरान हैं उन्होंने मंजूर की। अच्छा शाही, ये बताइएगा कि कौमी असम्बली के जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसके ऊपर क्या फैसला किया गया? क्या आया कि चेयरमैन तरीके इंसाफ खुद इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे या आप लोग अपने कैंडिडेट खड़े करने जा रहे हैं? इस पर तवील बहस हुई, तबादला ख्याल हुआ और पार्टी ने जो फैसला किया मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। तहरीक इंसाफ ने इन इंतखाबात में जो 33 हल्के जो अभी जिनको डी नोटिफाई किया है और जिनका शेड्यूल जारी किया है, उन इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है, नंबर 1। नंबर 2, उन तमाम हल्कों में हमारे उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब होंगे और उसी हल्के से जहां इंतखाबात हो रहे हैं, जो कि हमारे वहां के इलेक्टेड एमएनए थे, वो बैसियत कवरिंग कैंडिडेट अपने कागजात जमा करवाएंगे। तो ये फैसला हुआ है कि इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा और ये भी इजहार हुआ कि एक तरफ जो कि आईनी तकाजा है कि 90 दिन के अंदर जो तहलील असम्बलियाँ हैं उनके इंतखाबात करवाए जाएं, उनसे इनहराफ किया जा रहा है, कतरा रहे हैं, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की खातिर ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो करवाए जा रहे हैं। बहरनौ तहरीक इंसाफ सियासी मैदान में मौजूद रहेगी, आवाम से रुजू करेगी और आवाम को एक मौका, जैसे 17 जुलाई का उन्हें मौका मिला था, तब भी हमारी पंजाब में तो बिलखुसूस एक मुखालिफ हुकूमत थी, अपनी मर्जी के अफसरान तैनात किए गए थे, पुलिस के बलबूते पर इलेक्शंस पंजाब में करवाए गए, लेकिन आवाम ने अपना फैसला सुना दिया और हुकूमती अज़ाइम को खाक में मिला दिया। जो मुनहरिफ लौटे थे उनको मुस्तरद किया और इमरान खान के मैंडेट को तस्लीम करते हुए बल्ले के निशान पर मोहर लगाई। हम तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम एक मरतबा फिर जो इमरान खान पर भरपूर एतमाद रखती है, वो 16 मार्च को जिस दिन इंतखाबात का इनेकाद होना है, वो एक वाज़े पैगाम देगी कि कौम इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद करती है, कौम तहरीक इंसाफ के साथ है, और ये जो टोला है जिसने पाकिस्तान को आज इस माशी दलदल में फंस दिया है, उससे नजात चाहती है और एक मरतबा फिर इस अज़्म को दोहराएगी कि कौम मुतालबा कर रही है कि फिल फौर नए इंतखाबात का इनेकाद किया जाए और जितनी ताख़ीर की जा रही है इससे मुल्क का नुकसान होगा।